नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मसाला पॉपकॉर्न में, जहां हम आपके लिए दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में आसान हिंदी में लेकर आते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं 2001 में रिलीज हुई एक रोमांचक और प्रेरणादायक फिल्म एज फार एज माई फीट विल कैरी मी की कहानी, जिसे हार्डी मार्टिन्स ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और एक ऐसे इंसान की संघर्ष भरी यात्रा दिखाती है जिसने अपने हौसले से हर मुश्किल का सामना किया। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति से। हमारा मुख्य किरदार है क्लीमेंस फॉरेल, जो जर्मनी का एक सैनिक है। जब युद्ध खत्म होता है तो क्लीमेंस और कई दूसरे जर्मन सैनिकों को सोवियत संघ की सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है। उन्हें पकड़कर सुदूर साइबेरिया के एक कड़े श्रम शिविर लेबर कैंप में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें कई सालों की कड़ी सजा भुगतनी होती है। क्या आप सोच सकते हैं, इतनी दूर और ठंडे साइबेरिया में एक युद्ध कैदी के लिए जीवन कैसा होगा? वहां ना घर की सुरक्षा है, ना ही परिवार का साथ। साइबेरिया का यह शिविर कैदियों के लिए एक यातना गृह है। ठंड इतनी होती है कि वहां रह पाना ही मुश्किल है, और ऊपर से सख्त काम की सजा। क्लीमेंस बाकी कैदियों की तरह बहुत दुख और तकलीफ झेलता है, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद अभी भी जिंदा है, आजादी की। क्लीमेंस यह तय करता है कि वह यहाँ से भागेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे पता है कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे मौत की सजा मिलेगी, लेकिन वह अपनी आजादी के लिए जोखिम उठाने को तैयार है। फॉरेल धीरे धीरे भागने की योजना बनाता है। वह अपने साथियों से दूर हटकर अकेले भागने का फैसला करता है, क्योंकि वह जानता है कि ज्यादा लोगों के साथ भागना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और फिर एक दिन वह मौका आता है जब वह शिविर से भागने में सफल हो जाता है। क्लीमेंस का भागने का सफर आसान नहीं है। साइबेरिया एक विशाल बर्फीला इलाका है, जहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ और ठंड है। खाना नहीं, पानी नहीं और रहने का कोई ठिकाना नहीं। उसके पास सिर्फ अपनी बुद्धि और इच्छा शक्ति है। भागते वक्त फॉरेल को एक दिशा पकड़नी होती है, उस दिशा की ओर जो उसे उसकी आजादी दिला सके। वह पश्चिम की ओर बढ़ता है, क्योंकि पश्चिम की तरफ उसका घर जर्मनी है। इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती है मौसम। साइबेरिया की सर्दियों में बर्फ और ठंडी हवाएं इंसान की हिम्मत तोड़ देती हैं। तापमान इतना कम होता है कि शरीर कुछ ही घंटों में ठंड से अकड़ सकता है। सोचिए, आप इस तरह के मौसम में बिना किसी साधन के यात्रा कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे कोई इस सब के बीच जिंदा रह सकता है? क्लीमेंस के पास न तो खाना होता है, न ही सही कपड़े, लेकिन इस कठिन सफर में उसे कुछ लोगों का सहारा मिलता है। साइबेरिया के कुछ स्थानीय लोग उसे देखकर दया करते हैं और उसकी मदद करते हैं। वे उसे खाने का कुछ सामान और थोड़े से कपड़े देते हैं ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। लेकिन क्लीमेंस को इस बात का डर है कि अगर वह बहुत ज्यादा किसी पर निर्भर हो जाएगा तो उसकी पहचान उजागर हो सकती है। वह कोशिश करता है कि किसी को शक न हो कि वह एक भगोड़ा है। इस बीच सोवियत सेना को क्लीमेंस के भागने की खबर मिल जाती है और वह उसके पीछे पड़ जाती है। सोवियत अधिकारी लगातार उसकी खोज में लगे रहते हैं। क्लीमेंस को पता है कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे वापस ले जाया जाएगा और शायद उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है, इसलिए वह हर कदम सोच समझ कर रखता है। फॉरेल को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उसे पकड़ न लिया जाए। इस डर के बावजूद वह अपनी यात्रा जारी रखता है। कई दिनों तक चलते रहने के बाद क्लीमेंस भूख से बेहाल हो जाता है। बर्फ में कुछ भी खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। कभी कभी वह जंगल में छोटे जानवरों का शिकार करता है, लेकिन कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता है। बर्फीले इलाके में चलते हुए उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। पैर ठंड से जमने लगते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। क्या आप सोच सकते हैं, इतने कठिन हालात में कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? क्लीमेंस के सफर में उसे अलग अलग लोग मिलते हैं। कुछ लोग उसकी मदद करते हैं तो कुछ उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह हर किसी से अपनी असली पहचान छिपाता है। उसे डर रहता है कि अगर कोई जान गया कि वह एक भगोड़ा है तो उसकी यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। फॉरेल कई बार मुश्किलों में फंसता है, लेकिन वह अपने होश और बुद्धि का इस्तेमाल करके हर मुश्किल से बाहर निकलता है। क्लीमेंस की शारीरिक ताकत तो कम होती ही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उसकी मानसिक स्थिति है। इतने लंबे सफर और कठिनाइयों के बाद भी वह मानसिक रूप से मजबूत रहता है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है और यही यादें उसे हिम्मत देती हैं कि वह अपने घर तक पहुंच सके। क्या आपको नहीं लगता कि अपने परिवार का ख्याल और प्यार हमें सबसे बड़ी मुश्किलों से भी लड़ने की हिम्मत देता है? कई महीनों तक सफर करने के बाद क्लीमेंस कैस्पियन सागर के पास पहुंचता है। यह एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि अगर वह इस सागर को पार कर लेता है तो वह साइबेरिया से काफी दूर निकल जाएगा। यहाँ उसे एक नाविक की मदद मिलती है जो उसे चोरी छिपे सागर पार कराने में मदद करता है। यह सफर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि सागर में कई बार तूफान आते हैं, लेकिन किसी तरह वह सागर पार कर लेता है। यह सीन फिल्म का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि अब क्लीमेंस को लगता है कि वह आजादी की ओर करीब आ गया है।
सागर पार करने के बाद क्लीमेंस तुर्की के रास्ते यूरोप की ओर बढ़ता है। तुर्की में उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह एक अनजान जगह पर है और उसे न तो भाषा आती है, न ही लोग उसे समझते हैं। फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आखिरकार उसे यूरोप की सीमा दिखने लगती है। आखिरकार घर की ओर वापसी कई सालों की कठिन यात्रा के बाद क्लीमेंस जर्मनी पहुंच जाता है। वह अपनी आजादी हासिल कर चुका होता है। उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह शायद अब कभी लौटेगा ही नहीं। यह क्षण बहुत भावुक होता है। क्लीमेंस की यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उसकी मानसिक और भावनात्मक ताकत की भी परीक्षा थी। दोस्तों, एज फार एज माई फीट विल कैरी मी सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं है। यह एक इंसान की इच्छा शक्ति और उसके दृढ़ संकल्प की कहानी है। क्लीमेंस फॉरेल ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। यह फिल्म हमें सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति और हौसला सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप भी कभी किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो याद रखें, क्लीमेंस की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए डटे रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको किसी कठिनाई से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी हो? हमें कमेंट्स में बताइए। मसाला पॉपकॉर्न चैनल में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और दिलचस्प फिल्म की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।